अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो ब्लास्टर। आज की इस वीडियो में इसराइल की तरफ से जो फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगी। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। 1-2 हफ्तों से जो इसराइली कुत्तों ने मुसलमानों का फलस्तीन में खून बहाया है और अभी तक बहा रहे हैं ना, उसको गलत कहने के लिए एक इंसान का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। चलो, अगर तुम अगले को इस वजह से इज्जत नहीं दे रहे कि उसका मजहब तुमसे अलग है, तो कम से कम इतनी सिंपैथी और इंसानियत तो तुम में होनी चाहिए कि कत्ल होने वाला इंसान है और तुम भी बदकिस्मती से इंसान ही हो, तो उसका दर्द फील करने की कोशिश करो। पर नहीं, कुछ दिनों से ना इस ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करने वाली जाहिल औरत से मैं बहुत तंग हूँ। न इसको कोई मुंह लगा रहा है, न इससे कोई इसका मशवरा मांग रहा है, न ही किसी ने इसकी राय पूछी, फिर भी कूद के मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाती है। ये गटर से गोबर निकाल के सूंघने वाली औरत इस हद तक साइकोपैथ हो चुकी है कि घर में एंटरटेनमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि ये फिल्में ड्रामे देखती होगी। मुझे लगता है कि कश्मीर और फलस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म और उनका बहता हुआ खून देखकर पॉपकॉर्न खाती और मजे लेती होगी। और मेरे शहरों का अलमिया ये है कि मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाती हूँ, वरना मेरे मुंह से इसके लिए वो गालियाँ निकल रही हैं जैसे पानी नलके से बहता है। अब पूरे इंडिया में फलस्तीन में होने वाले जुल्म पर किसी को इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी इस भूतनी को हुई है। इस भूतनी ने ट्विटर पर इतना हग्गा है कि ट्विटर ने इसका अकाउंट ही टर्मिनेट कर दिया है कि बहन कहीं और जाके गंद मचा। और आजकल ये इंस्टाग्राम पे मुसलमानों के खिलाफ सवाब समझकर हेट फैलाती है। मैं तो भाई इसका अकाउंट अपना फर्ज समझ के डेली खुद भी रिपोर्ट करती हूँ और बाकियों से भी करवाती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम भी इसी भूतनी के साथ बैठ के सेम क्वालिटी का गोबर का नशा करता है, क्योंकि फलस्तीन से रिलेटेड पोस्टिंग करने वाले अकाउंट्स को टर्मिनेट कर रहा है। पर मुसलमानों के अगेंस्ट भौंकने वाले अकाउंट्स को लाखों दफा भी रिपोर्ट कर दो, उसका ये कुछ भी नहीं करते। इस भूतनी का मसला ये है कि इसको मुसलमानों से शदीद नफरत है और कंट्रोवर्सी से शदीद मोहब्बत है। ये अपने ही मुल्क के लोगों को इतना पका चुकी है कि इंडियंस खुद इससे तंग आए हुए हैं। इस फीमेल डॉग को लगता है कि इसको सब पता है, मुसलमान और यहूदी क्यों लड़ते हैं, इसको घंटा कुछ नहीं पता। लेकिन इसके अंदर ना एक कीड़ा है जो कि अगर बीच में उंगली ना करे तो इसको काटता है और फिर ये आके स्टोरीज पोस्ट करती है। कंगना ना असल में इम्यून हो चुकी है। शुरू में जब इसकी कुत्ते वाली बेइज्जती होती थी ना, तो इसको थोड़ा बहुत फील होता था, पर अब नहीं होता। इसके दिमाग में इतना गोबर भरा हुआ है कि इससे कोशिश ही नहीं की कि फलस्तीन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करूं। बस इसको किसी वफादार कुत्ते की तरह इसराइल के आगे पीछे दुम हिला के फिरना है ताकि इसराइल इसके सर पे हाथ फेर दे। इसीलिए ये नॉन स्टॉप भौंकना शुरू हो गई है। खुलेआम मुसलमानों को दहशतगर्द कहती है और मुझे तो हंसी आती है और रोना भी आता है कि यार ये मुसलमान आखिर कैसे आतंकवादी हैं फलस्तीन में, कि जो अपने डिफेंस के लिए पत्थर और लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कैसा ही मासूम विक्टिम है, इसराइल के असले से भरे हुए यूनिफॉर्म में इनके फौजी बच्चों, औरतों, बूढ़ों को कत्ल कर रहे हैं। और ये कितने ही जालिम फलस्तीनी बच्चे हैं जो यतीम हो गए हैं, और कितने बड़े आतंकवादी हैं गजा के सिविलियंस जो कि अपने घरों में डरे बैठे हुए हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कंगना के मासूम इसराइली फौजी सिविलियंस की रिहायशियों पर हमला करके पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं। मेरी तो भाई दिल से दुआ है, बल्कि हर मुसलमान की दुआ है कि इसराइली कुत्ते बल्कि इनको सपोर्ट करने वाले हर एक इंसान, हर एक लीडर जहन्नुम में रसीद हो और कुत्ते की मौत मरे। और कंगना, मेरी ना बात याद रख, तुझे ना मैं रोजे महशर देखना चाहूंगी कि तू वहाँ क्या करेगी। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई होगी और तुझे आनी भी नहीं। अपने दिमाग के अंदर से गोबर निकालेगी तो कुछ और अंदर जाएगा ना। इससे ज्यादा दुख मुझे ये हुआ है कि पिछले कुछ ही हफ्तों पहले कोविड की वजह से इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो पाकिस्तान में वी स्टैंड विद इंडिया का ट्रेंड नंबर 1 पर था, क्योंकि हम वो लोग हैं जो मजहब से पहले इंसानियत रखते हैं। बल्कि पाकिस्तान में कितने ही एनजीओज ने एम्बुलेंसेज और ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड की थी, पर इंडिया का ज़र्फ ये है कि भाई वहाँ पर तो वी स्टैंड विद इसराइल का ट्रेंड चल रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि फलस्तीन में तुम्हारे और मेरे जैसे आम पब्लिक को मारा जा रहा है, जिनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लोग बिला वजह शहीद किए जा रहे हैं। ये सब उनको नजर नहीं आ रहा। इन्हें बस ये दिख रहा है कि मुसलमान मर रहे हैं, चलो अच्छा है, मरने दो। सारे इंडियंस ऐसे नहीं हैं, आई नो। कुछ हैं जो अक्ल रखते हैं और आंखें खोल के देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, नथिंग मेक्स मी मोर हैप्पी। और ऐसा भी नहीं कि इसराइल को सपोर्ट शो करने पर इनको एक्नॉलेज भी कर रहा है। इसराइल तो मुंह भी नहीं लगा रहा इनको, और ये मर रहे हैं कि वो इनका नाम ले लें, इनको मेंशन कर दें। यहाँ ये लोग जाकर कमेंट कर दें
कि इंडिया सपोर्ट इसराइल, वहाँ ये इसराइली इनकी बेइज्जती करना शुरू हो जाते हैं। इसराइल के पीएम ने ट्वीट किया है और उसने उन कंट्रीज को मेंशन किया है कि जो उनको सपोर्ट दे रही हैं और उसने उनका शुक्रिया अदा किया है, और वहाँ इंडिया का नाम तक नहीं है। नीचे इंडियंस बेचारे भीख मांग रहे हैं, यार प्लीज हमें भी मेंशन करो, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें भी एक्नॉलेज कर दो, हम बहुत खुश हैं तुम मुसलमानों को मार रहे हो, प्लीज यही करते रहो, यही तो एंटरटेनमेंट है हमारी। यहाँ पे हम कश्मीरियों के साथ ये करते हैं, तुम लोग फलस्तीनियों के साथ कर रहे हो, प्लीज सर मेंशन इंडिया टू। हद है वैसे यार डेस्पिरेशन की, बस अप्रूवल मिल जाए इन्हें, जब तक नहीं मिलेगा दुम हिलाते रहेंगे, पैरों में फिरते रहेंगे, फिरते रहो। अल्लाह इन जालिमों को गारत करे, दुनिया में भी जहन्नुम दिखाए और आखिरत में हमेशा के लिए शदीद दर्द देने वाले अजाब में हमेशा के लिए मुब्तला रखे, आमीन। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी ये वाली वीडियो या तो डिमोनेटाइज हो जाएगी, या तो ये इसको रीच नहीं दी जाएगी, या हो सकता है कि इसको रिमूव ही कर दें, लेकिन हु केयर्स, मैंने अपनी भड़ास निकालनी थी, मैंने निकाल दी। खैर तुम लोग बताओ कि तुम लोग कंगना को कौन सी गाली देना चाहोगे, नीचे कमेंट्स में लिखो, पर यार जरा फैमिली फ्रेंडली गाली देना, और इसराइल के लिए एक अदद बद्दुआ भी लिखते जाना। और आज के लिए बस इतना ही था। फ़लस्तीन को और हमारे मुसलमान बहन भाइयों को जो पूरी दुनिया में कहीं भी जुल्म का निशाना बन रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखना, और मैं मिलती हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।